जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आज की क्लास में। और आज हम बात करेंगे जो हमारा विषय है कला और संस्कृति, जो कि राजस्थान इतिहास के एक महत्वपूर्ण हिस्सा को लेकर चलता है। और हमने बात की थी राजस्थान के लोक देवताओं का, हमारा टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। आज लोक देवताओं का दूसरा वीडियो होने वाला है। हमने पहले हड़बूजी के बारे में बात की, उससे पहले हमने पंचपीरों के बारे में बात की, भाई कौन कौन से हमारे पंचपीर हैं, पांच पीर हैं, उनके बारे में बात की थी। हड़बूजी के बारे में बात की थी। सबसे पहले हम ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखने, पांच पीर हैं और दो तीन लोक देवता ऐसे हैं जो हर बार घुमा फिरा के क्वेश्चन उनसे आता ही आता है। बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ना दोस्तों, क्योंकि इनको बहुत सारे लोग पढ़कर नहीं जाते हैं और क्वेश्चन इन्हीं में से मिल जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ना। और आज से हम सेकंड क्लास हमारी स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो लोक देवता है उसके बारे में कल हमने हड़बूजी के बारे में बात की। मैं अगर पूछूं हड़बूजी के पिता का नाम तो आप कहोगे मेहाजी सांकलिया। ये है दोस्तों मेहाजी मांगड़िया, वो है मेहाजी सांकलिया। अगर मैं हड़बूजी की माता का नाम पूछूं तो आप कहोगे सौभाग्य देवी। मैं पूछ लूं हड़बूजी के वाहन का नाम तो वाहन का नाम क्या है, आप कहोगे सिहार में। यानी दोस्तों मंदिर कहां पर है, वो है बेंगटी फलौदी में। निर्माण 1721 महाराजा अजित सिंह किसके समकालीन, राव जोधा के समकालीन। कौन, हड़बूजी। और आज हम स्टार्ट करते हैं हम मेहाजी मांगलिया। उससे पहले मैं आपको एक बार फिर पंचपीरों के बारे में बता देता हूं कि हमारे पंचपीर कौन कौन से हैं। हमने कहा था दोस्तों हमारा गोपा आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, हमारा गोपा, जिससे आप क्या याद कर सकते हो पंचपीरों के बारे में। हमने कल पढ़ा था हड़बूजी। क्या पढ़ा था दोस्तों, हड़बूजी। वो हमारे क्या है, पंचपीर। पंचपीरों का मतलब भी हमने बताया था दोस्तों। क्या बताया था पंचपीरों के बारे में, जो कि दोस्तों सभी को पूछते हैं। क्या पूछते हैं दोस्तों, सभी को। देखिए हड़बूजी कौन थे दोस्तों, लोक देवता। और मेहाजी जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, मेहाजी मांगलिया, रामदेव जी। कौन दोस्तों, रामदेव जी, गोगा जी और दोस्तों पाबू जी। इनके बारे में हमने कल भी बात की थी और आज भी हम थोड़ा सा याद करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बता दी है। क्या है दोस्तों, हमारा गोपा पंचपीर है दोस्तों। आज हम किसके बारे में बात करेंगे, मेहाजी मांगलिया के बारे में। कल किसके बारे में बात की थी, हड़बूजी के बारे में। तो मेहाजी मांगलिया को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनका जन्म देखते हैं कि जन्म कब हुआ। जन्म हुआ दोस्तों जन्माष्टमी। अब ऐसा कोई बंदा मुझे बता दो जो जन्माष्टमी को नहीं जानता हो, और उसी जन्माष्टमी के दिन कौन किसका जन्म हुआ, मेहाजी मांगलिया। अगर मैं पूछ लूं कि हिंदी महीनों के अनुसार, हिंदी तिथि के अनुसार जन्माष्टमी कब मनाई जाती है, तो आप सभी का आंसर होना चाहिए दोस्तों भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। कब है दोस्तों, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन किसका जन्म हुआ, मेहाजी मांगलिया। और आगे चलकर हम पढ़ेंगे गोगा जी के बारे में। तो गोगा नामी कब मनाई जाती है, वो है दोस्तों भाद्रपद कृष्ण नवमी। कौन सी है दोस्तों, भाद्रपद कृष्ण नवमी। यहाँ पर हम मेहाजी मांगलिया के बारे में बात करें, जन्म कब हुआ, भाद्र शुक्ल अष्टमी। कौन है, इस दिन क्या है दोस्तों, जन्माष्टमी। और हम इनके जन्म स्थान के बारे में बात करें तो तापू, जो दोस्तों जोधपुर ग्रामीण में है। पहले जोधपुर था, नए जिले बनने के बाद जोधपुर ग्रामीण में आ गया दोस्तों। इसके बाद पिता कौन थे इसके, केलू जी। माता कौन थी, मायड़ दे। इनको याद रखना दोस्तों, पिता केलू जी, माता मायड़ दे। इसके बाद दोस्तों मेला दोस्तों भाद्र कृष्ण अष्टमी, यानी कि दोस्तों जन्माष्टमी। जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन मेला लगता है। कहां पर लगता है, ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। बापीड़ी में मेला बढ़ता है, यानी दोस्तों मेला क्या, हाँ मेला बढ़ता है दोस्तों। कहाँ, बापीड़ी में। कब बढ़ता है, जन्माष्टमी के दिन। जन्माष्टमी कब आती है, भाद्र कृष्ण अष्टमी। यहाँ पर देखिए दोस्तों अन्य नाम देखते हैं। मांगलियों के इष्ट देवता होंगे दोस्तों, क्योंकि मांगलियों में ही जन्म लिया है तो मांगलियों के इष्ट देवता तो होने ही है। इसके बाद उज्जवल क्षत्रिय, क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय, उज्जवल यानी दोस्तों प्रबल, जो कि दोस्तों शक्तिशाली देखा जाए तो अच्छे और हष्टपुष्ट। कौन थे, मेहाजी मांगलिया। इसके बाद गोरक्षक देवता, गोरक्षक होने ही दोस्तों लोक देवता है, और गोरक्षक ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद दोस्तों हम मुख्य मंदिर के बारे में बात करेंगे। इनका मुख्य जो मंदिर है वो किस स्थान पर है, वो है दोस्तों बापीड़ी, जहां पर इनका मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन। और जन्माष्टमी के दिन किसका मेला लगता है, मेहाजी मांगलिया के दिन, मेहाजी मांगलिया का। अब हम बात करें इनके बोपों के बारे में। तो इनके बोपे होते हैं, उनमें दोस्तों वंश वृद्धि नहीं होती, यानी कि दोस्तों वो विवाह नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों इनमें कुछ नियम होगा, इनमें जो दोस्तों वंश वृद्धि नहीं होती। तो ये क्या करते हैं, वंश वृद्धि करने के लिए किसी को दोस्तों वंश बढ़ाने के लिए
गोद ले लेते हैं, जिससे इनका भोपों का जो वंश आगे बढ़ता है। तो ये क्या करते हैं भोपे, इनमें वंशवृद्धि नहीं होती, लेकिन ये गोद लेकर वंश को आगे बढ़ाते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेहाजी मांगलिया किसके समकालीन थे। हमने हड़बूजी के बारे में बात की थी, तो वो राव जोधा के समकालीन थे। अब हम मेहाजी मांगलिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो राव चुंडा यानी दोस्तों राव चुंडा के समकालीन थे। मैं आपको राव चुंडा से याद दिलाना चाहूंगा कि इनका पुत्र है रणमल राठौड़, जो कि दोस्तों हंसाबाई का भाई है। हंसाबाई कौन है, राणा लाखा की पत्नी है, लख सिंह की पत्नी है, मोगल की माता है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद क्या है दोस्तों, इसकी धर्म बहन कौन है दोस्तों, किसकी, मेहाजी मांगलिया की, वो है दोस्तों पाना गुजरी। कौन है दोस्तों, पाना गुजरी, जिनकी गायों की रक्षा हेतु, यानी दोस्तों जिनकी गायें हैं उनको कोई चुरा कर ले जाता है, उनकी रक्षा के लिए जैसलमेर के, कौन चुरा कर ले जाता है दोस्तों, जैसलमेर के राणंग देव भाटी, ये दोस्तों इसकी गायों को चुरा कर ले जाता है, जिससे फिर मेहाजी मांगलिया जो कि इनकी धर्म बहन है पाना गुजरी, इनकी गायों को बचाने के लिए जैसलमेर जाते हैं और राणंग देव भाटी के खिलाफ लड़ते हुए युद्ध में काम आ जाते हैं। काम आने का मतलब दोस्तों वो नहीं है कि काम करने लग जाते हैं, इसका मतलब है कि वो शहीद हो जाते हैं। कहा जाए तो वो दोस्तों परलोक सिधार जाते हैं। इसी तरह क्या हुआ दोस्तों, ये हमारे मेहाजी मांगलिया कंप्लीट हो गए। अब हम और जो हमारे 2 पंचपीर वो कंप्लीट हो गए, बचे कितने दोस्तों, 3, उनके बारे में बात करेंगे। और उनके बाद जो हमारे बाकी जो ये क्षेत्रीय लोक देवता हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए कला संस्कृति का पार्ट इतना ही रहेगा। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।